अयोध्या, जिस नाम से मन शांत और मुंह पर प्रभु श्री राम का नाम आ जाता हो, उस अयोध्या पर सवाल उठाने वाले आज भी शांत नहीं बैठे हैं। ऐसे लोग समय समय पर श्री राम मंदिर निर्माण के काम में किसी न किसी तरह से विघ्न डालते आए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम तो सत्य है, अमर है और कण कण में है। इन दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। श्री राम विरोधी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ये गैंग पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा था और अब ये गैंग मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाकर मंदिर निर्माण की गति को रोकना चाहता है। कितनी अजीब विडंबना है। राम के देश में राम नाम का ही विरोध हो रहा है। कौन हैं ये लोग और क्यों श्री राम मंदिर निर्माण में बार बार विघ्न डाल रहे हैं? हिंदुओं के अथाह संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का शुभ कार्य शुरू हुआ तो बाबर समर्थक फिर उठ खड़े हो गए। राम विरोधियों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि उनके जीते जी अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा है, उसमें घोटाला हुआ है। इस बात को लगातार प्रचारित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। लेकिन प्रभु श्री राम का विरोध हो और राम भक्त चुप बैठे, ऐसा भी कैसे हो सकता है? श्री राम मंदिर जमीन पर सवाल उठाने वाले संजय सिंह को उनकी ही पार्टी के राम भक्त ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी फंड चुराने वाले चोर राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश प्रवक्ता रत्नीश मिश्रा ने ट्रस्ट पर लगे आरोपों से मायूस होकर अयोध्या में प्रेस वार्ता कर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झूठा और राम विरोधी बताया है। आम आदमी पार्टी के साथ जमीन घोटाले के आरोपों को हवा देने वालों में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन इतिहास को कैसे भुला दें कि मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने के आरोपी हैं। वैसे विपक्षी दलों के साथ साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की गति को धीमा करने के लिए वामपंथी मीडिया भी लगातार प्रयास कर रही है। वामपंथी मीडिया का हमेशा से ही पेशा रहा है कि वो भारत के निर्माण पर सवाल उठाती आई है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की सभी विपक्षी पार्टियां ऐसे एजेंडों को खड़ा कर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी चुनावी राज्यों में लोगों को प्रभावित करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले बम्पर समर्थन के बाद इस बार भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बाकी पार्टियां डरी हुई हैं और फिलहाल उनके पास इससे बेहतर एजेंडा कोई भी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और एक योजना के तहत राम के नाम पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में उसके पास भी बीजेपी का विरोध करने के लिए ऐसे झूठे एजेंडे के सिवा कुछ और नहीं है। श्री राम को काल्पनिक बताने वाले बाबर समर्थक जब श्री राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं पाए तो अब ये लोग मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाकर मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि सत्य के आगे झूठ ज्यादा दिन अपने पैर पसार नहीं पाता। जिस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने झूठा एजेंडा रचा है, वो झूठ अब बेनकाब हो गया है।
ट्रस्ट ने जमीन खरीद पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए राम मंदिर विस्तार के लिए खरीदी गई संपूर्ण जमीन का ब्यौरा अपने अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही ट्रस्ट की ओर से पीएमओ को जमीन खरीद से जुड़े तथ्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी गई है। ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। इसके अलावा आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया गया है। इससे ये तो साफ हो गया है कि इन सियासी लालचियों ने झूठा एजेंडा रचकर भगवान श्री राम के भक्तों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया है।